हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अरिस्टोजाइम सिरप के बारे में। ये जो अरिस्टोजाइम सिरप है यह एक डाइजेस्टिव सिरप है, यानी कि यह डाइजेशन में मदद करता है। सबसे पहले हम डाइजेशन के बारे में समझते हैं। डाइजेशन का मतलब होता है भोजन को पचाना। आप खाना खाते हो, उस खाने को सबसे पहले आप दांतों के द्वारा चबाते हो। उससे होता क्या है, वह खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर आप उसको निगल जाते हो। वो खाना फिर आपके पेट में चला जाता है। फिर आपके पेट में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या प्रेजेंट होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। वो एंजाइम उस खाने को और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों का मतलब क्या है? उसके अंदर प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रेजेंट होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो आपके पेट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देते हैं। तो ठीक है, भोजन इस तरीके से हमारे शरीर में पचता है। अगर हमारे पेट में ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे तो भोजन को अच्छे से पचाएंगे नहीं। अगर ये एंजाइम अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो भोजन को अच्छे से पचाएंगे नहीं। अगर भोजन अच्छे से नहीं पचेगा और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटेगा तो उस भोजन से गैस बनना स्टार्ट हो जाती है और जो पेट है वो फूलने लगता है और सीने में जलन स्टार्ट हो जाती है। तो यह समस्या पैदा हो जाती है। अगर वह भोजन नहीं पचता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं टूटता है, तो यह जो अरिस्टोजाइम सिरप है, जो अरिस्टोजाइम सिरप है उस भोजन को पचाने का काम करती है। क्योंकि इसके अंदर जो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो डाइटेस और एक पेप्सिन। ये भोजन को क्या करते हैं? पचाने में मदद करते हैं। फिर जो हमारे पेट में गैस बन रही है भोजन ना पच पाने की वजह से, या फिर एसिडिटी हो रही थी, जो सीने में जलन हो रही थी, उसमें फिर राहत मिल जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अरिस्टोजाइम सिरप का यूज कहाँ किया जाता है। जैसे हम इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल इंडाइजेशन यानी कि अपच में, इंडाइजेशन का मतलब होता है अपच को ठीक करने के लिए। और दूसरा है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख ना लगना। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है तो भी यह सिरप हम यूज कर सकते हैं ताकि उसको भूख लगे। इन सब चीजों को ठीक करने के लिए अरिस्टोजाइम सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को एसिडिटी हो रही है तो भी अरिस्टोजाइम सिरप का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे डोज के बारे में। तो इसकी डोज क्या रहेगी? जो अडल्ट डोज है वो कितनी रहेगी? तो अरिस्टोजाइम सिरप में से एक चम्मच खाना खाने के तुरंत बाद लेनी चाहिए, क्योंकि ये खाने के तुरंत बाद लेने पर ज्यादा असरदार होती है। क्योंकि इसको खाने को पचाना होता है। अगर आप खाने के 1 से 2 घंटे बाद लेंगे तो इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। 2 घंटे बाद लेंगे तो 2 घंटे में भोजन पच चुका होगा। 2 घंटे बाद लेने का इसका कोई प्रॉफिट नहीं है, इसलिए खाना खाते ही इसको लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सिरप को कहाँ पर यूज नहीं किया जाता। इस सिरप को कहाँ पे यूज नहीं किया जाता है? जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति या पेशेंट को डाइटेस या पेप्सिन से एलर्जी है तो उसको भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी को क्रोन डिजीज है, जिसको इन्फ्लामेटरी बोल डिजीज बोलते हैं, यह एक आंतों की समस्या है, तो अगर किसी को क्रोन डिजीज है तो अरिस्टोजाइम सिरप का यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर किसी को गाउट की समस्या है। गाउट क्या है? यह एक बीमारी है जिसके अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और यूरिक एसिड हमारे जोड़ों के अंदर जमा होता है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन होने लगती है। तो अगर किसी को गाउट की समस्या है तो उसको भी यह सिरप यूज नहीं करना चाहिए। इसमें यानी गाउट में क्यों नहीं दिया जाता ये भी मैं आपको बता देता हूं कि गाउट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ होता है। अब ये जो अरिस्टोजाइम सिरप है इसके अंदर पेप्सिन होता है। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। अब जो ये यूरिक एसिड होता है ना,
जो गाउट के अंदर भरा हुआ होता है। यूरिक एसिड बनता है प्रोटीन से, और इस सिरप के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है। तो इसलिए अगर प्रोटीन और ज्यादा पचेगा तो और ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो अगर हमारी बॉडी में और ज्यादा प्रोटीन होगा तो उससे और ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा, और ज्यादा गाउट होगा। तो इसलिए गाउट में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे, और एक साथ में एक बात का ध्यान रखना, ये जो इस सिरप को ना बच्चों में यूज नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं इसके। इस सिरप को पीने के बाद में क्या क्या कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो जनरली इस सिरप को लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कोई कोई व्यक्ति में देखने को मिल जाता है। जैसे पेट में दर्द हो सकता है, क्या हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है यानी कि जी मचलाना, हार्ट बर्न हो सकता है, सीने में जलन हो सकती है, डायरिया यानी कि लूज मोशन, आपको दस्त भी हो सकते हैं, पेनफुल यूरिनेशन भी हो सकता है, स्किन रैशेस भी हो सकते हैं, स्किन के ऊपर लाल लाल छोटे छोटे दाने भी निकल सकते हैं, स्टोमक अपसेट भी देखने को मिल सकता है। तो ये है कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो अरिस्टोजाइम सिरप को लेने के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।